ये मनी प्लांट है या छुई हुई? इनका तो पता नहीं, पर ये है छुई मुई। अरे मैं नहीं, मेरी कहानी का नाम किस्मत चुगताई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाभी जान ने कदम उठाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटी जान, संभल के। अरे कदम थाम के, पांचा उठा के। सहज बेटी जान सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। ताबीजों और इमाम जामीनों का इश्तिहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हाफती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है, बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला। औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई कि हमारी भाभी जान सीधी माँ के कूले से तोड़कर भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई और वहां एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवा उन पर जिंदगी का कोई भार नहीं था। बी मुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे, यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, 16 सिंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का ख्वान उनके सामने चुन दिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फूले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कुराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गईं और इनका सिलसिला हर वक्त थूकने और कै करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में लदी महापारा के बजाय इसी रोग में मुब्तला बीवी को पाकर भाईजान भी बदलने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहाँ तो जानो बाहर आ गई हो। पहले ही महीने से गंदीले पोतड़े ऐसे जोरों शोरों से सिलने लगे जानो कल ही परसों में जचक्की हो जाएगी। मारे तावीज़ों के जिस्म पर तिल धरने की जगह न रही। वैसे ही भाभी जान के दुश्मन काहे को चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी बदलती तो बी मुगलानी अल्लाह बिस्मिल्लाह के जय जयकारों से पूरा घर सिर पर उठा लेती और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह सैत कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फकीर आकर दुम दरूद करते और फूंके मारने लगते। लेकिन बावजूद कि बी मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। पर जान बची तो लाखों पाए। अरे अल्लाह और देगा, घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौकन्ना हो गया मगर फिर हाथ खाली। अरे भाई तीसरी दफा तो मामला जरा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभीजान का पलेथन निकल गया, रंग एक सिरे से गायब। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी जरा उतरने चढ़ने लगे और भाभीजान को मसहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया, खुदा के करम से अगला महीना लगा और भाभीजान साबुन के बुलबुले की तरह फिर से रुई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक सनकने की भी इजाजत न थी। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया है, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जचकगी अलीगढ़ में ही कर दी जाए, जरा सा ही तो सफर है। वो भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरजती थी, दूसरे वो जमाने के तेवर देख रही थी। अगर अब के वार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना आड़े नहीं रहेगा। अब तो वो नाम चलाने वाले की आड़ लेकर सब कुछ कर सकते थे। खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने और उसे चलाने की फिक्र क्यों पड़ी थी। हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा बड़ा नाम नहीं था, फिर भी दुनिया में मसहरी की जीनत का जो एक अहम फर्ज है, अगर वो भी ना पूरा कर सकी तो यकीनन उन्हें सुख की सेध छोड़नी पड़ेगी। पर बेचारी जाएंगी भी कहाँ। सीना पिरोना तो उन्होंने सीखा ही नहीं और ना उसमें जी लगे। 2 बोल पड़े थे बचपन में, वो भी भूल गई। सच तो यह है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वो सिर्फ एक काम कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो भाईजान की करती हैं खल्के खुदा की करें। लिहाजा वो जी जान से इस बार एक ऐसा हथियार मुहैया करने में तुली हुई थी जिसके सहारे उनके खाने पहनने का इंतजाम तो हो जाता। अब बाप न सही, दादा तो संभालेंगे। अब इन्हीं सब के बीच
अम्मा बेगम का नादिरशाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे फदे अलीगढ़ चल पड़े। अरे इलाही खैर, भी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से अपना घड़ा दबोच लिया। हाय हाय हाय, ये गाड़ी है कि बला। बी मुगलानी भाभी जान का पेट पकड़ के बुत बुत करके दुरूद और कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मिल का नाम भी खूब है ना, धन धनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं। डिब्बा पूरा हमारे लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खच्चा ही नहीं था। भैया मैं तो खिड़की के सामने जाके बैठ गई और वी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थी। अब जो ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाजा खुला और एक गंवारी अंदर घुसने लगी। कूली ने बहुतेरा उसे घसीटा, मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की हट की परवाह ना करके अंदर रेंगी और गुसलखाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। मुई तौबा है, बी मुगलानी भिनभिनाई। एने गौरी, क्या पूरे दिन से है तू? हाँफती हुई बेदम औरत ने अपने पपड़ियां जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और हाँ में सिर हिलाया। पर देखते ही देखते उसके चेहरे की सारी रगें खिंचने लगी। लंबे लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। भी मुगलानी अरे 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 क्या करती रही और वो दर्द की लहर को घोंटती रही। मैं बिसुर रही थी और भाभी जान सिसकियां ले रही थी और फिर जो ही दर्द की लहर से तड़प कर उसने आवाज निकाली, गर्दन काबू में न रह सकी और बी मुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू की। हाय हाय तौबा, अरे क्या हुआ नामुराद? बी मुगलानी नाक पर बुरका रखे खींकी थूक रही थी और रेल के फर्श की टांग को रो रही थी। एकदम ऐसा मालूम हुआ कि सारी दुनिया सिकुड़कर खड़ी हो गई, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दत एहसास में मेरी कनपट्टियां लोहे की सलाखों की तरह अकड़ गई और बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा ये औरत अब मरी, अरे अब तो मरी जाएगी। हाय अल्लाह, तो अब मर गई कि एकदम से फिजा का तशन्नुस झुक गया। बी मुगलानी के नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आन तक। हाय अल्लाह, ये हैरत और मसरत की मिली जुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर उस नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहाना खोलकर हाय तौबा डाल दी थी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठूस दिया और उस औरत पर गालियों और मलामतों का तुमाल लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं के चिल्हन से झांक कर देखा तो वो औरत मरी नहीं थी, बल्कि उसके सूखे हुए होंठ जिन्हें उसने चबा डाला था आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। आड़ी होकर उसने उठा लिया उसे। कुछ देर को अपने ना तजुर्बेकार हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़कर नाल को कसकर बांध दिया। इसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम वो हंस पड़ी। बीबी जी, कोई छुरी चाकू है क्या? बी मुगलानी गालियां देती रह गई। भाभी जान ने बिस्तर का मेरा आंचल खींचा पर मैंने नाखून काटने वाली कैंची उसे पकड़ा दी। उसकी उम्र ना मेरे जितनी थी। नहीं, शायद 6 महीने बड़ी थी मुझसे। वो अपने अल्लाह और नातजुर्बेकार हाथों से एक बच्चे का नाल काट रही थी जो उसने चंद मिनट पेशतर जना था। उसे देखकर मुझे वो भेड़ बकरियां याद आने लगी जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद से घास चरते चरते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नौजायत को चाट चाट का किस्सा खत्म करती हैं। ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना, कुंवारी लड़कियों को बच्चे की पैदाइश देखने से मना करते हैं। उनका कहना है कि ज़ेबुन्निसा ने अपनी बहन के यहाँ बच्चा पैदा होते देख लिया तो ऐसी हैबत ज़दा हुई कि सारी उम्र शादी ही नहीं की। शायद ज़ेबुन्निसा की बहन मेरी भाभी जान जैसी होंगी,
वरना अगर वो इस फकीरनी के बच्चे पैदा होते देख लेती तो मेरी ही हम ख्याल होती। अरे सब ढोंग रचाते हैं। बच्चे पैदा करना उतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए ये रेल पे चढ़ना उतरना। और, और वैसे भी मुझे तो कुछ ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात मालूम नहीं हुई। इससे ज्यादा बेहुदा बातें बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरतों के बारे में किया करती थी, जो मेरे कानों में जाकर भुने चनों की तरह फूटा करती थी। खैर, थोड़ी देर तो बच्चे को फूहड़पन से दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुश्क हो चले और वो कभी कभी हंस रही थी जैसे उससे कोई गुदगुदा रहा हो। फिर भी मुगलानी के डांटने पर वो सहम गई और बच्चे को चीथड़ों में लपेटकर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभीजान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभीजान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डिब्बे को साफ करना शुरू कर दिया और चीथड़ों की मदद से हमल चचग्गी के निशानात दूर कर डाले। हम तीनों मुकद्दस बीवियां सीटों पर लदी अहमकों की तरह उसे देखती रही। इसके बाद वो बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी, जैसे कोई घर का मामूली कामकाज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए और चने चबाते ऊँघ जाए। वो सो गई। अब खुर्जे पर गाड़ी के धक्के से वो चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डिब्बे का दरवाजा खोला और पैर तोलती नीचे उतर गई। इतने में टिकट चेकर आया। टिकट। और उसने मसर्रत से बेताब होकर अपनी झोली फैला दी, जैसे वो कहीं से झड़बेरी के पेड़ चुरा कर लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया, देखता रहा और वो हंसती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की सवार इन खानगोयों की सूरत पर है, ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं। जादू करनिया कहीं की। बी मुगलानी हमेशा की तरह बड़बड़ाती रही। अब रेल ने ठोकर ली और दोबारा चल पड़ी। जैसे जैसे सफर बीत रहा था, भाभीजान की सिसकियां एक साफ चीख में उभर आई। हाय हाय, मौला खैर करे, बेगम दुल्हन खैरियत तो है। बी मुगलानी उनका दुखी चेहरा देखकर लड़की और वहां खैर गायब थी। भाभीजान के हवरनक चेहरे पर भाईजान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिजां बरसाने लगे। नई रूह दुनिया में कदम रखते ही झिझक गई और मुंह बिसुर कर लौट गई। मेरी पंचकुला रानी ने जो तिलस्सम में होशरुबा किस्म की जच्चगी देखी थी अभी अभी, मारे हैबत के हमल गिर गया।